नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू के बारे में, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोगों को पिछले सब्जेक्ट का पीडीएफ वगैरह दिया जा रहा है, उसी तरह से इस सब्जेक्ट का भी पीडीएफ वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले ये पीडीएफ में कैसे पीडीएफ जो है वो बनाया गया है या फिर इसमें क्या ऐड किया गया है वो बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं। उसके बाद आप डाउनलोड कीजिए और तैयारी कीजिए। और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के एसईसी, वीएससी और एईसी में, तो ये पीडीएफ आपका हेल्प कर सकता है। इसमें जो बिहार के यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो सिलेबस है एसईसी का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जितना भी यूनिट है सब यूनिट से इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और साथ में एलएनएमयू दरभंगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पेपर भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं शुरुआत में ही कम्युनिकेशन वर्ड से किया गया है, फिर कम्युनिस्ट वर्ड से किया गया है, यानी कि जो बेसिक है जहाँ से शुरुआत होता है इस सिलेबस का, वहाँ से शुरुआत किया गया है। और पूरा यूनिट लास्ट तक जितना भी टॉपिक है सब टॉपिक को धीरे धीरे ये टच करते हुए चला जाएगा। इसमें आपको जो है वो लगभग 300, ठीक है, 290 प्लस, 300 नहीं तो 290 के आसपास, 290 प्लस आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और ये जो जैसे आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे जाइएगा, इस पीडीएफ में नीचे आते चले जाइएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा, और वो क्वेश्चन पेपर जो यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पेपर है, और उसमें पूरा का पूरा 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो मिथिला यूनिवर्सिटी में एईसी, एसईसी, वीएससी में जो है वो 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो अगर आप नीचे आते हैं तो वो पीडीएफ में देखिए, पीडीएफ में जो पीडीएफ आपको यहाँ क्वेश्चन पेपर के तौर पे मिलेगा, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लोग का पूरा का पूरा क्वेश्चन सही ही हो। ठीक है, मतलब कि जो स्टूडेंट ने भेजा हुआ है टिक लगा के, वो यहाँ पे अपलोड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है इस क्वेश्चन पेपर में टिक लगाया हुआ सब आंसर 100% सही नहीं भी हो सकता है, आप इसको वेरीफाई एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और ये पीडीएफ, ये जो नया क्वेश्चन है ये, उसके बाद ये जो पुराना क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये सब मिला करके आपको जो है वो 290 प्लस, लगभग 300 के आसपास, 290 प्लस ही मान के चलिए आपको क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन और आंसर मिलने वाला है। और इसमें जो है वो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिए हैं। पिछली बार में क्या था, यहाँ पे जो टिक लगाया हुआ था, ये टिक लगाया हुआ बॉक्स कुछ इस तरह से बन जा रहा था। ठीक है, तो इसमें जो है वो करेक्शन का साइन और करेक्ट आंसर लिख के दे दिया गया है। तो जहाँ पे भी सामने में टिक का साइन और करेक्ट आंसर लिखा हुआ है वो है उस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, और उस तरह से आप जो है वो यहाँ से मदद ले सकते हैं। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है उससे पहले एक दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं कैसे देखना है। और एक बात, अगर आपने जो है वो कम्युनिकेशन जो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोगों का था कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, वो वाला जो थोड़ा बहुत याद होगा उससे भी बहुत काम होगा इसमें। ठीक है, इसमें जो है वो बस क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से ये कम्युनिकेशन का सिलेबस बनाया गया है। ठीक है, और उसमें कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, तो वो जितना भी चीज़ था वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और क्या हो जाता है, सिलेबस बढ़ जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, वो सब रहेगा ही मान के चलिए आप, और इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत जो है वो पर्सनैलिटी के टाइप से जो है वो सिलेबस ऐड हो जाता है। तो ये सब वही रहेगा, आप लोगों को पता ही होगा। और 7 C's जो था, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन था, वो सब रहेगा। ये सब आपको याद है, ये सब जो है वो थोड़ा बहुत, तो उससे बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। जैसे है यहाँ पे द कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो कौन सी, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन है। अगर आप इसको ठीक से देखें तो द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, तो देखिए अगर आप ये भी पूछ सकता है कि कम्युनिकेशन कौन से भाषा से लिया गया है, या फिर ये वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप बोल सकते हैं लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, तो लैटिन वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कम्युनिकेयर। ठीक है, करेक्ट आंसर है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेशन शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है, तो ये है कम्युनिकेयर। ठीक है, उसके बाद नीचे सेंडर किसे कहा जाता है, तो जो मैसेज भेजता है उसको ही सेंडर कहा जाएगा। ठीक है, जो मैसेज रिसीव करता है वो रिसीवर होता है, और जो कम्युनिकेशन में बाधा डालता है वो नॉइज होता है, हल्ला होता है। ये सारा चीज़ बेसिक है, ये सब पूछा जाएगा। अगर कभी भी आपको पूछा जाए तो ये ऐसे ही रहे, विच ऑफ द, और वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारा कुछ किया हुआ है। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो डिटेल हमने पढ़ाया हुआ है। पूरा सिलेबस जितना भी है यूनिट 1 और यूनिट 2 हमने कंप्लीट करवा दिया। 2 यूनिट बच गया था, तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा। और यूनिट 1 के हिसाब से एमसीक्यू रिवीजन भी करवाया हुआ है, तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा अगर आपको डिटेल करना है तो। अगर नहीं करना है, इतना ही करना है, तो इससे भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का जो है वो 3-4 तारीख को ही एग्ज़ाम है आप लोग का एसईसी का मिथिला यूनिवर्सिटी में। तो उस हिसाब से आपके पास टाइम कम है, तो अगर इतना पढ़ लेते हैं, ये पढ़ के हो जाता है, तो वो जाके डिटेल देख लीजिएगा, या फिर उस डिटेल
मटेरियल को एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत भी याद रह जाता है तो हेल्प हो जाएगा बहुत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? वर्बल हो गया, रिटन हो गया, विजुअल हो और हाइपोथेटिकल। तो वर्बल कम्युनिकेशन होता ही है, रिटन कम्युनिकेशन होता ही है, विजुअल कम्युनिकेशन होता ही है, जो नहीं होता है वो है हाइपोथेटिकल, ठीक है, काल्पनिक। उसके बाद आता है हु डिफाइन कम्युनिकेशन एज। ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, फिर भी जो सिलेबस में है उस हिसाब से हम यहाँ पे ऐड कर दिए हुए हैं, इसको हटाया नहीं गया है। मैनेजिंग मैसेज टू क्रिएट मीनिंग, संदेश का प्रबंधन कर अर्थ बनाना, संचार की यह परिभाषा किसने दी? तो यह हो जाएगा फ्रे एट अल, ठीक है। विच कम्युनिकेशन टाइप इंक्लूड बॉडी लैंग्वेज एंड आई कंटेक्ट? कैसा कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज जो होता है या फिर आई कंटेक्ट होता है वो हम यूज़ करते हैं? वो होता है नॉन वर्बल, जिसमें बोला नहीं जाता, ऐसा वाला कम्युनिकेशन। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप लोगों को पता ही होगा। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें हम लोग शब्द का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें हम लोग शब्द का आदान प्रदान नहीं करते हैं, चाहे बोल के चाहे लिख के हुआ, शब्द का किसी तरह से आदान प्रदान नहीं हो रहा है, वैसा जो है वो कम्युनिकेशन, वैसा बातचीत नॉन वर्बल होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अगर कहीं से भी पूछा जाए तो जैसे बॉडी लैंग्वेज होता है या इशारा है या फिर ड्रेस है, ये सब कुछ जो होता है वो नॉन वर्बल में आता है। तो ये तो पता ही होगा आप लोगों का। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर इफेक्टिव फीडबैक इन कम्युनिकेशन? इफेक्टिव फीडबैक देने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी कारक क्या होता है? तो ये वो होता है समझना, ठीक है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग, अगर आप ठीक से समझ पा रहे हैं बात को, तभी आप फीडबैक जो है वो प्रतिक्रिया ठीक से दे पाएंगे। अगर आप बात को ठीक से समझे ही नहीं है तो प्रतिक्रिया कैसे देंगे ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन? रिटेन कम्युनिकेशन का क्या एग्जांपल हो सकता है? तो वीडियो कॉल तो होगा नहीं, ठीक है, जेस्चर तो होगा नहीं, इशारा तो हो नहीं सकता, तो ईमेल होगा, मुस्कान तो हो नहीं सकता, मुस्कुराना तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ईमेल होगा इन लोग का करेक्ट आंसर रिटेन कम्युनिकेशन का, लिखित संचार का, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉइज इन कम्युनिकेशन? हल्ला गुल्ला जो होता है, नॉइज का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कम्युनिकेशन में? वो तो बाधा ही डालता है, प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो इंटरप्ट करता है अंडरस्टैंडिंग, समझने में, किसी बात को समझने में बाधा डालता है, ठीक है। कम्युनिकेशन कहीं भी होगा, कोई भी चीज़ हो, हल्ला जब हो रहा है तो समझने में या फिर बातचीत करने में डिस्टर्ब करेगा वो। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस इज नॉट ए पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का इसमें से क्या उद्देश्य नहीं है? तो वो है इंफॉर्मेशन शेयर करना, वो तो है ही क्योंकि जन्म ही उसको उसका वहाँ से हुआ है। एंटरटेनमेंट ये भी हो सकता है, मोटिवेशन ये भी है। उसके बाद ये नहीं है, सैबोटेज यहाँ पे जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन फेस टू फेस मीटिंग? फेस टू फेस मीटिंग के लिए जो कौन सा, किस तरह का जो है कम्युनिकेशन, किस तरह का संचार हम लोग यूज़ करते हैं? तो वो हो जाएगा वर्बल, ठीक है। विजुअल नहीं होगा फेस टू फेस के लिए, रिटेन नहीं होगा फेस टू फेस के लिए, वर्बल जहाँ पे हम लोग शब्द का आदान प्रदान करके बातचीत करेंगे, वो हो गया फेस टू फेस मीटिंग के लिए कम्युनिकेशन का तरीका। विच कम्युनिकेशन टाइप हेल्प्स एक्सप्लेन कम्प्लेक्स डेटा इजली? कोई चीज़ जटिल है उसको एक्सप्लेन आसानी से अगर एक्सप्लेन करना है तो हम लोग क्या चीज़ यूज़ करेंगे? ओरल, मौखिक रूप से नहीं समझा पा रहे हैं, लिख के नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर आप लोग का जो है वो विजुअल से नहीं समझा पा रहे हैं, या नॉन वर्बल के से बात करेंगे तो समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। विजुअल दिखा के जब हम लोग बात करेंगे, जैसे फिगर दिखा के या चार्ट दिखा के या डेटा दिखा के जब हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे तो जो जटिल चीज़ होता है वो ठीक से समझा पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन? रिटन कम्युनिकेशन का जो बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, एक रिटन कम्युनिकेशन का जो फ़ायदा होगा, मान लीजिए वो क्या होगा? जब हम रिटन कम्युनिकेशन करेंगे, ईमेल या फिर चिट्ठी लिख के या फिर मेमो या फिर ये सब जो होता है वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। तो ये क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो हम लोगों को लिखना है वो हम लिखेंगे, उसके बाद प्रिसीजनेस होता है, जितना लिखना है हम लोग उतना ही लिखेंगे, ठीक है। स्पष्टता और सटीकता होता है, इसमें ज़्यादा कोई फालतू का बात नहीं लिखना होता है। अगर अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो जो बात हम लोग को मुद्दा का बात होता है वही लिख के जो है वो सेंड करना होता है, या फिर वही लिख के जो है वो मैसेज करना, या फिर जो भी चीज़ ईमेल करना, ये सारा चीज़ रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो ये सारा चीज़ में जो है वो फ़ायदा ये होता है कि ये, और एक ये भी फ़ायदा होता है रिटन कम्युनिकेशन का कि वो रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। रिकॉर्ड के नाम एक सेव हो जाता है, लिखा हुआ चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंट की तरह सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये सब भी फ़ायदा है रिटन कम्युनिकेशन का। इन विच कम्युनिकेशन टाइप डू गेस्चर एंड एक्सप्रेशंस मैटर मोस्ट? जो इशारा होता है, हाव भाव होता है, वो कौन से टाइप का कम्युनिकेशन में ज़्यादा ज़रूरी होता है? वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी भी बताया गया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग बात ही इस तरह से करते हैं, इशारा से, या फिर एक्सप्रेशन हो गया, हाव भाव
हाव भाव हो गया, या फिर जो कपड़ा पहनने का ढंग होता है, यही सारा चीज़ रहता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन का पहला स्टेप क्या होता है, वो होता है आइडिएशन, ठीक है। मतलब कि पहले हम लोगों को विचार उत्पत्ति करना होगा, या फिर जो पहले सोचना होगा कि हम लोग को बोलना क्या है। बिना सोचे बोल दीजिएगा फिर कुछ भी हो जाएगा, वो बातचीत फिर इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें से कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। कम्युनिकेशन बैरियर यानी संचार में बाधा नहीं है। कौन सा बातचीत में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है इसमें से। बाधा मतलब वही है, डिस्टर्बेंस है। तो इमोशनल है, या फिर लैंग्वेज है, या अंडरस्टैंडिंग है, या कल्चर है। था यूनिट 1 और यूनिट 2 का जब आप लोगों का क्लास करवाया गया था, तो आप लोग बताया गया था इंटर कल्चर और इंट्रा कल्चर, ठीक है। इंटर कल्चर और इंट्रा कल्चर ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इंटर कल्चर क्या होता है, जैसे कि हम लोग उस टाइम में भी यही आपको एग्जांपल दिए थे, जब आप सुनते हैं इंटर कास्ट मैरिज, तो इंटर कास्ट मैरिज जो होता है वो कैसे हो जाता है, जब आप दूसरे जाति में जाके शादी कर लेते हैं तो वो इंटर कास्ट मैरिज हो जाता है। इसका मतलब ये है जब इंटर कल्चर कम्युनिकेशन के बारे में बात किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि हम दूसरे कल्चर के साथ या दूसरे रहन सहन में या फिर दूसरे एरिया में या फिर दूसरे रीजन में जाके उसके हिसाब से बातचीत जब शुरू होता है तो वो इंटर में आ जाता है, ठीक है। और इंट्रा में जब बात आता है तो इंट्रा में अपने लेवल का, अपने जाति में जैसे शादी करेगा तो वो इंट्रा कास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने लेवल पे जब हम बात करते हैं, अपने ही लोकेलिटी में जब बात करते हैं तो वो इंट्रा कल्चर होता है, ठीक है। तो इस तरह से कल्चरल डिफरेंस भी हो, तो कल्चरल ये सारा चीज़ जो है वो इतना वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। लैंग्वेज बैरियर तो होता नहीं है, और इमोशनल जो है वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही है समझाना, ठीक है। जब कम्युनिकेशन ठीक से हम लोग कर रहे हैं तो बात को समझना और समझाना ही उसका उद्देश्य होता है। तो अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन में बैरियर कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स फीडबैक एंड इंटरैक्शन। फीडबैक और इंटरैक्शन यानी कि किस प्रकार के संचार में प्रतिक्रिया और सहभागिता होती है। तो ये होता है 2 वे। 1 वे रहेगा तो आप सिर्फ बोल ही रहे हैं, या फिर कोई मैसेज सिर्फ भेज रहा है, या फिर सिर्फ कोई एक आदमी ही बोल रहा है, तो वो 1 वे हुआ। 2 वे होगा तभी तो आदान प्रदान होगा, ठीक है। विजुअल में तो सिर्फ आप देख रहे हैं, वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, या फिर कोई ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेन भी कर रहा है, आप समझ भी रहे हैं, आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं। रिटन हो गया, रिटन पे भी आप लिख के सिर्फ एक तरफ से भेजा जाता है, फिर दूसरी तरफ से जवाब आता है। तो यहाँ पे 2 वे जो कम्युनिकेशन होगा वो हो जाएगा। यहाँ पे वो उसमें इन्वॉल्व होगा क्या, प्रतिक्रिया और सहभागिता, फीडबैक और इंटरेक्शन दोनों। विच इज़ एन इमोशनल बैरियर टू कम्युनिकेशन। संचार में कौन सी भावनात्मक बाधा है। एक्सेंट हो गया, उच्चारण, कैसे आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, किस शब्द को किस तरह से उच्चारण कर रहे हैं। फिर डिस्टेंस हो गया, दूरी, एंगर हो गया, और ग्राफिक्स हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा एंगर, ठीक है, गुस्सा जो होता है। तो इस तरह से ही आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। PDF कैसे डाउनलोड करना है वो हम आपको बता देते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको आना है lnmunotes.in पर, ठीक है। LNMU नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, .in ऐसे लगा दीजिएगा और सर्च कीजिएगा गूगल पे, या फिर आप जो है वो क्रोम में या फिर इंटरनेट ब्राउज़र जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप सर्च कीजिए www.lnmunotes.in। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो ये अभी सुबह 8 बजे का ही PDF है, सुबह 8 बजे ये पोस्ट किया गया है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा। UG सेकेंड सेमेस्टर SCC पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन क्वेश्चन लिखा हुआ है, 290 प्लस ऑब्जेक्टिव MCQ विथ 2024 क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी पे आपको क्लिक करना है। फोटो भी आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा। 290 प्लस ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट SCC लिखा हुआ है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगा, और आपको पता ही है, अगर आप पिछले वीडियो देखे हुए हैं कि कैसे डाउनलोड करना है, तो थोड़ा सा पोस्ट ओपन होने के बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद ये डाउनलोड नाउ का बटन दिखता है, इसी पे आपको पिंक कलर का, गुलाबी कलर का बटन पे जो है वो क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे टाइम चलेगा, उसके लिए वेट करना होता है कि कितना 20 सेकेंड ही है बस। तो 20 सेकेंड इंतजार कीजिएगा, यह टाइम घटता हुआ चला जाएगा। जब ये टाइम 0 हो जाएगा तो यहाँ पे एक डाउनलोड करें नाम का एक बटन दिखाई देगा, और उसी डाउनलोड करे पे आपको क्लिक करना है। PDF खुल जाएगा, उसके बाद वो डाउनलोड करने का ऑप्शन वहाँ पे आ जाता है, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। डाउनलोड करे पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से जो वो स्क्रीन आएगा। अगर इस तरह से स्क्रीन आता है तो कुछ नहीं करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, PDF डायरेक्ट खुल जाएगा। ओपन कीजिए, ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद ये PDF इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से खुल जाएगा। ज़्यादा MB का PDF नहीं है, ज़्यादा स्पीड भी अगर नेट नहीं चल रहा है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे जो कोना में 3 डॉट दिख रहा है, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। नीचे आइएगा तो एक ऑप्शन उसमें से रहेगा डाउनलोड का, ठीक है। और इसी पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। आपका
PDF जो है वो फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद सारा PDF आप पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में लगभग यही रहेगा। देखिए, हम 100% कंफर्म नहीं बोलते हैं कि यही क्वेश्चन छपेगा, दूसरे इतना वो नहीं है कि जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वही क्वेश्चन आ जाए। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन पेपर ही आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो सिलेबस से ही रहता है और सिलेबस से बाहर नहीं रहता है। तो अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो पूरा सिलेबस का आइडिया लग जाता है, ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लगे कि कोई नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।